आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद के उस महान पुरुष के बारे में जिन्होंने आयुर्वेद संहिता को एक आधार दिया, पुनर्वसु आत्रेय के बारे में। आज का हमारा पूरा वीडियो पुनर्वसु आत्रेय को डेडिकेटेड रहेगा और आत्रेय से रिलेटेड आयुर्वेद में जितने भी टर्म आए हैं, जहाँ जहाँ पे आए हैं, उन सबका डिस्कशन इस वीडियो में मैं करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हमें क्या देखना है, पुनर्वसु आत्रेय के बारे में। ठीक है, और पुनर्वसु आत्रेय से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, चरक संहिता में देखेंगे जो आत्रेय हैं वह 3 प्रकार के आत्रेय का वर्णन आया है। कौन कौन से, सबसे पहले उनको जानते हैं। 3 प्रकार के आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय, दूसरा है कृष्ण आत्रेय, तीसरा है बिच्छू आत्रेय। यह 3 आत्रेय हैं, लेकिन हमको किस आत्रेय के बारे में जानना है, पुनर्वसु आत्रेय के बारे में। ठीक है, पुनर्वसु आत्रेय का वर्णन जो आया है चरक सूत्र स्थान के 13वां चैप्टर और 100 नंबर का श्लोक है, वहां पे रेफरेंस दिया हुआ, इस रेफरेंस को आप देख सकते हैं। ठीक है, कृष्ण आत्रेय का रेफरेंस जो आया चरक सूत्र 11/65 में आया है। उसी प्रकार भिक्षु आत्रेय जो है इनका रेफरेंस जो आया है चरक सूत्र 25/24 में आया हुआ है। ठीक है, अब जानते हैं पुनर्वसु आत्रेय के बारे में पूरा डिटेल। सबसे पहले इनका क्वेश्चन है, इनके माता पिता का क्या नाम था। तो माता का नाम देख सकते हैं, माता का नाम क्या था, चंद्रमासी। और पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था अत्रि। अब देखिए, जो पिता थे वही इनके गुरु भी थे, तो ये भी पूछ देता है पुनर्वसु आत्रेय के गुरु का क्या नाम था। तो गुरु पूछे या फिर पिता पूछे, दोनों क्या होगा, अत्रि हो जाएगा। ठीक है, इनके काल की बात करें तो इनका काल था 1000 ईसा पूर्व, या फिर इसको उपनिषद काल के ऑप्शन से भी देता है। ठीक है, उपनिषद काल या फिर 1000 ईसा पूर्व। अब देखिए, ये जो चरक संहिता के मूल उपदेष्टा के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि चरक संहिता को लिखा कितना था, अग्निवेश ने, लेकिन मूल उपदेश जो दिया था वह पुनर्वसु आत्रेय ने दिया था। ठीक है, तो पुनर्वसु आत्रेय इसके क्या है, चरक संहिता के मूल उपदेष्टा है। और अग्निवेश कौन है, अग्निवेश जो है उसके मतलब राइटर हैं, इन्होंने चरक संहिता को लिखा था। ठीक है, तंत्र रूप दिया था, तंत्रकर्ता के नाम से पूछा जाता है क्वेश्चन। अब इनके विशेषण या फिर विशेषता की बात किया जाए तो इनको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, या फिर इनके लिए कौन कौन से शब्द आयुर्वेद में आए हैं, तो उसको देखिए। चांद्रभागिना, चांद्रभागिना भी नाम आया है, मैत्रीपरः आया है, अनध आया है, दोष सूदन, बीजवर, ब्रह्म ऋषि और अग्निहोत्र, यानी कि ये शब्द जो है इनके लिए आए हैं पुनर्वसु आत्रेय के लिए। तो पुनर्वसु आत्रेय के लिए ये शब्द हैं, अगर इसमें से कोई भी शब्द आता है और ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो आप पुनर्वसु आत्रेय लगाएंगे। ठीक है, अब जानते हैं पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य के बारे में। तो पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूजी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीजी की, इन दोनों में ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ठीक है, पुनर्वसु आत्रेय के कितने शिष्य से, पहला क्वेश्चन यही। तो पुनर्वसु आत्रेय कितने शिष्य थे, 6 शिष्य। अब उसमें से भी पुनर्वसु आत्रेय में सबसे श्रेष्ठ कौन था, पहले नाम जान लेते हैं, उसके बाद से आगे देखेंगे। तो 6 शिष्य में सबसे पहले अग्निवेश, दूसरा है पराशर, तीसरा है जतुकर्ण, चौथा है हारित, पांचवा है भेल और छठवा है छाड़पाड़ी। ठीक है, ये कुल मिला के 6 हो गए। अब इनमें से जो सबसे श्रेष्ठ थे, मुख्य शिष्य, वह थे अग्निवेश, और इन्हीं को तंत्रकर्ता के रूप में जाना गया है, क्योंकि ये सभी इन्होंने ही चरक संहिता को तंत्र का रूप दिया था, इसलिए इनको तंत्रकर्ता के नाम से जाना जाता है। अब इसको याद करने का एक ट्रिक है, अपराजित है भेल और छार। ठीक है, अपराजित है भेल छार। औ का मतलब हो गया अग्निवेश, परा का मतलब हो गया पराशर, जीत का मतलब हो गया जतुकर्ण, है का मतलब हो गया हारित, और भेल और छार यानी कि भेल और छारपाड़ी, ये इनके शिष्य हो गए। ठीक है, अब आयुर्वेद में देखेंगे 2 संप्रदाय जो है बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है। कौन कौन से 2 संप्रदाय हैं, तो एक होता है आत्रेय संप्रदाय जो कि आत्रेय को मानता है, और दूसरा है धन्वंतरी संप्रदाय जो कि धन्वंतरी को मानता है। ठीक है, इनको इसको ठीक उसी प्रकार से समझ सकते हैं, 2 धर्म ग्रंथ मानने वाले, कोई दूसरा धर्म ग्रंथ मानता है, कोई दूसरा धर्म ग्रंथ मानता है। उसी तरह आयुर्वेद में भी 2 संप्रदाय हैं, एक आत्रेय संप्रदाय और एक धन्वंतरी संप्रदाय। तो ये क्वेश्चन बस इतना पूछा गया, आयुर्वेद में कौन कौन से संप्रदाय हैं, तो मेन जो है 2 ही हैं, आत्रेय और धन्वंतरी। उसके बाद से बाघभट्ट ने आत्रेय को इंद्र का शिष्य माना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये पीजी में क्वेश्चन पूछा गया है कि बाघभट्ट ने आत्रेय को किसका शिष्य माना है। तो बाघभट्ट ने आत्रेय को इंद्र का शिष्य माना है। किसका शिष्य माना है,
इंद्र का शिष्य माना है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। कौन माना है? वाघभट्ट ने। उसके बाद से आयुर्वेद अवतरण की बात करें तो आयुर्वेद अवतरण अलग अलग संहिताओं में अलग अलग प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे आयुर्वेद अवतरण चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय और भाव प्रकाश में। तो इसमें बस हमें पुनर्वसु आत्रेय तक ही समझना है। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चरक संहिता में देखेंगे सबसे पहले आयुर्वेद अवतरण इंद्र के पास, फिर भारद्वाज, फिर आत्रेय को आया। यानी कि यह क्रम याद रखिए, इंद्र, भारद्वाज और आत्रेय। ये किसके हारी संहिता में भारद्वाज का वर्णन दिया गया। ठीक है, सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद अवतरण के बारे में नहीं बताया गया, या फिर ये कह दें कि आयुर्वेद आत्रेय के बारे में नहीं बताया गया। उसके बाद से अष्टांग हृदय में देखेंगे तो इंद्र के बाद से आत्रेय का वर्णन आता है। ठीक है, इंद्र के बाद से आत्रेय। उसी प्रकार भाव प्रकाश में भी इंद्र के बाद से आत्रेय का वर्णन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से ये जो दो आत्रेय बच गया, कृष्ण आत्रेय और भिक्षु आत्रेय। इनको देखिए, यहाँ पे 2 बिंदु के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अष्टत्रिक के नाम से किस आत्रेय को जाना जाता है, या फिर अष्टत्रिक का सिद्धांत किस आत्रेय ने दिया था। तो अष्टत्रिक का सिद्धांत जो था ये कृष्ण आत्रेय ने दिया था। ठीक है, और उसके बाद से कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कालवाद के समर्थक कौन आत्रेय थे। तो कालवाद के समर्थक या फिर बौद्ध भिक्षु आत्रेय थे। तो बौद्ध भिक्षु दे देगा तो आप तो तुरंत लगा देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कालवाद के समर्थक कौन थे। तो कालवाद के समर्थक कौन होते हैं? भिक्षु आत्रेय। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे सभी पीडीएफ और नोट्स आपको मिल जाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।